ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 140 है। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 14वें सूत्र से लेकर के 17वें सूत्र तक हमने पीछे विचार किया है। सूत्र संख्या 14 है आध्यानाय प्रयोजन अभावात्। नमस्ते आचार्य जी। ये 14 सूत्र से पहले जो इतरेतु अर्थ सामान्य था, इसमें ये कहने के बाद प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, जो अपने मंतव्य रख रहा है, जैसे कि आनंदमय ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए, प्रवेश इस अर्थ में है कि ज्ञान रूपक हम प्रवेश कर सकते हैं, ज्ञान का ही हमारे भेद है ईश्वर से। इसलिए जो प्रिय शिरस्त्व आदि रूप का जो क्रम दी गई है, उसी प्रकार जो कठोपनिषद में है वो भी बताया, वो अपने पक्ष को रखे हैं। जैसे कि इंद्रियों से अर्थ अर्थात विषय श्रेष्ठ है और विषयों से मन श्रेष्ठ है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से बुद्धि, और बुद्धिरात्मा महान पर। यहाँ आत्मा महान जो बताया गया है, ये महतत्व के लिए बताया गया है, जो कि यहाँ प्रकरण को देखने के बाद सही बैठती है और ज्ञात होती है। उसके बाद महतः परम अव्यक्त, यहाँ महतत्व और परम अव्यक्त जो कहा गया है वो है प्रकृति। प्रकृति महतत्व से भी सूक्ष्म है और परत्व को यहाँ दर्शाया गया है। उसके बाद अव्यक्तात् पुरुषः पर, अव्यक्त से पुरुष जो है वो पर और सूक्ष्म है, ऐसा बताया गया है। ये प्रश्नकर्ता की ओर से बताया गया है। आगे इस कठोपनिषद के यह प्रकरण में बताया गया है, पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति, अर्थात पुरुष से और कोई पर अर्थात सूक्ष्म नहीं है, वो श्रेष्ठ है, काष्ठा है, वो परम गति है, ऐसा बताया गया है। और उसके बाद अब 14 सूत्र यहाँ आता है। यहाँ भी परत्व जो बताया गया है वो तारतम्य क्रम है, अर्थात इसे जो बढ़ते हुए चले जाता है, उस मंतव्य पर क्या हो सकती है उस पर यहाँ उत्तरकर्ता अभी अपने मत को रखते हैं। वो कहते हैं आध्यानाय प्रयोजनाभावात्। तो यहाँ पर जो आध्यान्याय है वो उसी सूत्र को जो प्रश्नकर्ता रखे थे उसी को ही आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं। यहाँ पर जो परत्व का निर्देश हुआ है वहाँ आध्यानाय अर्थात परम जो परमात्मा है उनको निश्चय करने के लिए, आध्यान्याय का अर्थ है परमात्मा को निश्चय करने के लिए, जो कि परमात्मा है वो सबसे उत्कृष्ट है, सूक्ष्म है और जो सबके अंतर में व्यापक होकर अभी भी है, इस मत को सही क्रम से ज्ञापन करने के लिए रखे हैं, ना कि यहाँ पर उपासना का कोई क्रम है। अर्थात इसीलिए ही प्रयोजन अभावात्, अर्थात यहाँ जो परत्व सूक्ष्मत्व का प्रकरण है, यहाँ उपासना का कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसीलिए जैसे क्रम चल रहा था, हम ये तो आनंद सत्य इत्यादि का कोई उत्कर्ष अपकर्ष न होने के कारण तो हम उपासना में व्यवहार कर सकते हैं, किंतु ये जो क्रम कठोपनिषद का दी गई है उसी क्रम से हम उपासना के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। जी। अगला सूत्र है आत्म शब्दात च। स्वामी नमस्ते जी। यहाँ उपासना के बारे क्रम चल रहा है।
इसमें ये बताया गया कि परमात्मा सूक्ष्म है, ये चिंतन के लिए है। इसी बात को आगे स्पष्ट करते हुए सिद्धांति का कहना है कि जो कठोपनिषद में जो आत्म शब्द आया है वो जीवात्मा के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के लिए है, क्योंकि वही सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उसे हम इन आंखों से नहीं देख सकते। योगी सूक्ष्म बुद्धि से देख पाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इंद्रियों से आरंभ करके सत्वस्तम सब पदार्थों में परमात्मा विद्यमान है, यह निश्चय करने के लिए है। इस वचन को उपासना में नहीं जोड़ा जा सकता। जी, अच्छी बात है। और इसी 15वें सूत्र में आप में से किसी ने प्रश्न किया था, 2 बार अभीष्ट शब्द है, एक में अरस्व इकार है और एक में दीर्घ इकार है। तो इसको अरस्व इकार वाला मिसप्रिंट समझ लीजिएगा, उसको दीर्घ कर लीजिएगा। अभीष्ट ही होता है, दीर्घ इकार ही होता है। अब अगला है, 2 सूत्रों को एक साथ जोड़ करके समाधान किया है। आक्षेप करते हुए समाधान किया है। आत्मगृहीति ही इतरवत उत्तरात् अन्वयात इति चेत स्यात् अवधारणात्। नमस्ते स्वामी जी। जी, इसमें सूक्ष्म तत्व के क्रम में आत्मा का प्रकरण चल रहा था और बताया था इससे पहले में कि आत्मा शब्द जो है वो परमात्मा के लिए आया है, क्योंकि उससे ज्यादा सूक्ष्म कोई नहीं है। यहाँ पर प्रश्नकर्ता पुनः प्रश्न उठाता है, कहते हैं कि ये आत्मा शब्द जो है परमात्मा के लिए नहीं आया बल्कि आत्मा के लिए आया है। तो जब पूछा गया क्यों, तो उसने कहा आगे आने वाले वचन में जब इसको जोड़ेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। फिर कठोपनिषद का वचन दिया कि वो जो परमात्मा, उस परमात्मा को जो योगाभ्यासी है, जो विद्वान लोग हैं, वो शब्द को मन के साथ जोड़ते हैं, मन को जो है वो अहंकार के साथ जोड़ते हैं, अहंकार को महातत्व के साथ जोड़ते हैं, महातत्व को शांत जीवात्मा के साथ जोड़ते हैं। और इस प्रकार नियमन के क्रम में अंत में जीवात्मा आता है। यह शब्द जो है आत्मा जीवात्मा के लिए आया है, परमात्मा के लिए नहीं। ममता जी हो गया आपका? तुमको बोलना दिया था, ममता जी सत्रवा कहेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ओम नमस्ते स्वामी जी जी। इन दोनों सूत्र में एक रूपता है, एक वाक्यता है। तो पूर्व पक्षी का कथन है कि जो कठोपनिषद का 12वां सूत्र में गुण आत्मा का कथन है, आत्मा जीवात्मा के लिए है, ब्रह्म के लिए नहीं है, क्योंकि आगे की प्रकरण जीवात्मा का वर्णन है। आगे के प्रकरण के साथ अन्वय करने से पता चलता कि ये आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए है। ऐसे यदि कोई प्रश्न करे व आक्षेप करे, सिद्धांत निश्चित होते हैं कि आगे जाकर ये पता चलता है कि आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए नहीं है, ब्रह्म के लिए है। कैसे? ना कठोपनिषद का 15वां श्लोक का उदाहरण के माध्यम से सिद्धांति उपस्थापित करते हैं कि परमात्मा कैसे ही ना अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवती। परमात्मा शब्द रूप रस रहित ये जो विषय है, ये विषय से रहित है और अव्यय है, जो परिणामी नहीं है व विकार धर्मी नहीं है, और नित्य है, जो सदा विद्यमान है, कारण रहित है, और कैसे है ना अविनाशी है, अनादि अनंत से रहित है, जिसका आदि है उसी का अंत भी होता है, जो उत्पन्न धर्म वाला होता है उसी का आदि अंत होता है। परमात्मा आदि अंत वाला नहीं है, परमात्मा अविनाशी है। और ये परमात्मा सबके अंदर रहते हुए भी सबसे महान है, सबसे परे है, सबसे अछूता है। उस परमात्मा को, जो स्थिर रूप वाला परमात्मा को जो निश्चय अर्थात चयन करके उपासना करते हैं, वह निश्चित रूप से मृत्यु मुख से छूट जाता है। तो इस प्रकरण से ये वर्णन से पता चलता है कि आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए नहीं है, क्योंकि
जीवात्मा ध्रुव नहीं हो सकता। जीवात्मा एक देशी होने के कारण सबके अंदर जो इस सर्वेषु भूतेषु गुण आत्मा न प्रकाशित, ये जीवात्मा के लिए नहीं हो सकता है। जीवात्मा एक देशी है। इसी कारण से यहाँ परमात्मा का कथन है, परमात्मा के लिए अभिप्रेत है, ऐसे जानना चाहिए। जी, तो यहाँ पर कल के प्रसंग में श्रवण चतुष्टय को लेकर के चर्चा की गई थी मेरे द्वारा, उस पर आपने विचार किया होगा। उसका महत्व समझते हुए आप लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ मनन करने का विषय रख लीजिएगा। अपने जीवन में समय निकाल के मनन करिए और उस विषय का मनन करते हुए निश्चय करिएगा, और जो निश्चय करेंगे उसको व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करिएगा। तो धीरे धीरे आपका श्रवण चतुष्टय मजबूत होता जाएगा। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो बात कही गई, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम, नित्यम, अगंधवच्च यत् अनादि अनंतम महता परम ध्रुवम निचाय्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। ये पूरा का पूरा जीवात्मा परक भी अर्थ किया जाता है और किया जा सकता है, क्योंकि जीवात्मा भी अशब्दम है। जीवात्मा में कोई शब्द नहीं है। शब्द तो भौतिक है और अभौतिक पदार्थ में ऐसा कोई शब्द नहीं। जीवात्मा के अंदर भी कोई शब्द नहीं है, शब्द गुण नहीं है। और अस्पर्शम, और जीवात्मा में स्पर्श गुण भी नहीं है, जीवात्मा में रूप गुण भी नहीं है। और अव्ययम, जीवात्मा व्यय को प्राप्त नहीं होता, बदलता नहीं है, परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता, विकार को प्राप्त नहीं होता है। तथा अरसम, उसमें रस भी नहीं है, षड रस जो होते हैं वो भी नहीं है, नित्य भी है और गंध भी नहीं है। तो पांचों विषयों का निषेध किया जा रहा है आत्मा में। अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अरसम, अगंधवत, ये पांचों विषय है। और अव्ययम बोला क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं होता है, और नित्य कहा है, नित्य तो है ये। फिर का अनादि है, जीवात्मा अनादि और अनंत भी है। जीवात्मा अनंत देश की दृष्टि से नहीं बोला जा रहा है, काल की दृष्टि से जीवात्मा भी अनंत है। और महता परम, ये जो महत है, महतत्व है, महता शब्द से महतत्व ले लो, महता शब्द से प्रकृति ले लो, उससे भी परे है, उससे भी सूक्ष्म है। ध्रुवम तो है ही। जीवात्मा ध्रुवम का मतलब स्थिर है। जीवात्मा जीवात्मा के रूप में स्थिर रहता है। यह स्थिर का मतलब व्यापक है, ये तात्पर्य नहीं है। जब ईश्वर परक अर्थ करोगे तो व्यापक अर्थ ले सकते हो। जीवात्मा परक अर्थ करो तो ध्रुवम का मतलब स्थिर है, वो अपने स्वरूप से इधर उधर नहीं होता है, अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, यही ध्रुव है उसका। और निचाय्य, उसी आत्मा को जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस, अगंध, नित्य, अनादि, अनंत और प्रकृति से सूक्ष्म, ऐसे उस आत्मा को निचाय्य, उसको निकालो। योगाभ्यास के माध्यम से उसको ग्रहण करो, योगाभ्यास के माध्यम से उसका दर्शन करो। दर्शन करके उस आत्मा को मृत्यु के मुख से बाहर निकाल लो। ये भी अर्थ किया जाता है उपनिषद को पढ़ाते समय में, पर यह ईश्वर परक अर्थ निकाला है। बस इतना अर्थ समझना, अर्थात आपको भ्रांति ना रहे। कोई कहे जी ये तो जीवात्मा में भी घटेगा, बिल्कुल घट सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीवात्मा में घटने मात्र से जीवात्मा परक अर्थ करना जरूरी नहीं है। प्रसंग देखना होगा, पीछे क्या प्रसंग चला रहा है। प्रकरण भेद हो जाए, वस्तु भेद हो जाए, सबका तात्पर्य ईश्वर है। ईश्वर परक अर्थ करना ज्यादा उपयुक्त है, यही पीछे से प्रकरण चला आ रहा है, इसलिए ऐसा यहाँ पर अर्थ किया है। तो आगे बढ़ता हूं जी। 18वां सूत्र है। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, यदि इसमें आत्मा शब्द से लेते हैं तो इसमें बताया कि अपने, उसमें तो ये घटेगा कि अपने स्वरूप को जानकर आत्मा मृत्यु से छूट जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है, तो क्या केवल आत्मा अपने स्वरूप को जानकर मृत्यु से छूट सकता है?
जब तो यहाँ कैसे घटेगा फिर वो? क्यों नहीं घटेगा? आप अपने स्वरूप को जान लेता है, जो अपने स्वरूप को जान लेता है वो ईश्वर का भी स्वरूप को जान लेगा। क्योंकि संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात अलग अलग बताई है, एक वो में ईश्वर का साक्षात्कार बिल्कुल होता है। बिल्कुल बताया, मैं भी जानता हूँ। आपका प्रश्न भी वास्तविक है, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। वहां पर ये बोला है कि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। ये कब बोला है तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम? वहां बोला है जब योगश्चित्त वृत्ति निरोधा के बाद में बोला है, ठीक है ना? जब योग चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियों के निरोध कर लेता, तदा द्रष्टु स्वरूप, जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है, ऐसा अर्थ किया है वेद व्यास जी ने। स्वामी दयानंद ने परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है, ऐसा अर्थ किया है। तो दोनों अर्थ लिया है ना वहां पर, तो यहां पर भी दोनों अर्थ ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आत्मा अपने स्वरूप को जानने मात्र से मृत्यु से छूट जाता है, ऐसा हम नहीं करना है। आत्मा के स्वरूप को जानने से मृत्यु से छूट जाता है, ठीक है? हाँ जी, आगे बढ़ूं जी। कार्य आख्यानाद अपूर्वम, कार्य आख्यानाद अपूर्वम, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये भी। अपूर्वम कार्य आख्यानाद क्वचित अध्यात्म ग्रंथे ब्रह्मात्मानम अपूर्वम पठति श्रुति। क्वचित आध्यात्म ग्रंथे, किसी उपनिषद के ग्रंथ में ब्रह्मात्मानम, परमात्मा को, श्रुति जो है अपूर्वम पठति, परमात्मा को अपूर्व के रूप में श्रुति पढ़ती है, वर्णन करती है। अर्थात पठती का मतलब है श्रुति वर्णन करती है परमात्मा को, कैसा है? अपूर्वम, अपूर्वम के रूप में वर्णन करती है श्रुति। क्या कहती है श्रुति? तद एतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः। तो ये ब्रह्म के सारे विशेषण दे रहे हैं यहाँ पर। तद एतद ब्रह्म, वह यह ब्रह्म। ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग में है जी, इसलिए तद एतद ब्रह्म कहा। वह ये जो ब्रह्म है वो कैसा है? अपूर्वम, वो अपूर्व है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। परमात्मा को अपूर्व मान करके उपासना की जा सकती है। अपूर्वम, न पूर्वम, अपूर्वम, वो पूर्व नहीं है, अर्थात पहले कुछ और हो अब कुछ और है, ऐसा नहीं है, वो अपूर्व है। अपूर्व शब्द का अर्थ है कार्य। अपूर्व का अर्थ है, या पूर्व शब्द का अर्थ है कार्य, और अपूर्व का अर्थ है जो कार्य नहीं है, जो कार्य द्रव्य नहीं है, कार्य पदार्थ नहीं है, बना हुआ नहीं है। जो बना हुआ नहीं है उसको अपूर्व कहते हैं। यूँ तो जीवात्मा भी अपूर्व है, सत्व रज तम ये भी अपूर्व है, लेकिन प्रसंग परमात्मा का चल रहा है तो इसलिए ब्रह्म के लिए कहा वो अपूर्व में, वो कार्य नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। परमात्मा कार्य नहीं है, जीवात्मा भी कार्य नहीं है, सत्वर स्तंभ भी कार्य नहीं है। ये सरल बात नहीं है। क्यों जी, आपको समझ में आ रहा है ये सरल नहीं है? नहीं आएगा। कब आएगा? जब अपूर्वम शब्द को लेकर के मनन करोगे, प्रमाणों से तोलोगे, प्रमाणों से विचार करोगे, फिर उस पर निर्णय करोगे, तब जाकर के मन में बैठेगा कि हाँ परमात्मा कार्य नहीं है। फिर भी नहीं समझ में है ना? तो जीवात्मा भी तो कभी पैदा होता होगा, कभी ना कभी तो पैदा हुआ होगा। ये जो शंकाएं क्यों आती है मन में? ईश्वर भी तो कहीं पैदा, वो भी तो कब पैदा हुआ होगा। उसका भी तो कोई कारण होगा ना। ऐसा कैसे हो सकता बिना कारण का कोई चीज रहे? उसका भी तो कोई कारण होगा। आप मन से ये जो शंका है ना, ये दूर नहीं होती है। उसका भी तो कोई कारण होगा। ये शंका है ना, यही तो है
उसका भी कोई कारण बोलते ही ईश्वरकारी बन जाएगा। ईश्वर की व्यापकता को लेकर के शंका नहीं मिटती है। ईश्वर की व्यापकता को लेकर के, ईश्वर की सर्वज्ञता को लेकर के बहुत सारे गुण हैं ईश्वर के, जिसको लेकर के शंकाएं मिटती नहीं है। केवल बोल दिया और आपने मान लिया, चल गए। आप न मानते नहीं। हम अगर मान ले तो चलेंगे ना आगे, उसी रास्ते पे चलेंगे। हम शब्दों से मान रहे हैं, वो अलग चीज है। शब्दों से तो मानता ही आदमी, कोई चारा नहीं है उसके पास में। शब्दों से मानने मात्र से काम नहीं चलता है, उसको निर्णय करके मन में बिठाना होता है। मन में बिठाने पर ही उस पर चलता है व्यक्ति। अगर किसी का भोजन बना दो, इतने कहने से हाँ जी बनाता हूँ बोला, लेकिन बना नहीं रहा है, लेकिन उसके हाथ पकड़ करके उसको ले जा करके आटा निकलवा करके उसमें पानी डलवा करके आटा गूंदवा करके चूल्हा जलवा करके तवा रखवा करके फिर देखना, करेगा ही करेगा। अब कोई चारा ही नहीं है, सब ओर से घेर लिया उसको। इसलिए श्रवण चतुष्ट बहुत उपयोगी है। अपूर्वम, परमात्मा कोई कार्य नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, ये निर्णय करना होगा। फिर का अनपरम। अनपरम, अनपरम समझते हैं? एक होता है पर, ना परम, अपरम। अपरम भी कह सकते हैं और अनपरम भी कह सकते हैं, ये व्याकरण की रीति है, बोल सकते। परम, ना परम, अपरम, और अपरम कोई अनपरम कर दिया। सुनिश्चित करने के लिए दो निषेध लगाए और कुछ नहीं। इसमें व्याकरण की दृष्टि से एक निषेध ना लगा करके दो निषेध लगाया। परम, अपरम, अनपरम। अपरम भी कह सकते हैं और अनपरम भी कह सकते हैं। अर्थात वो, इसका तात्पर्य क्या है? परमात्मा तो पर है, सबसे पर है, सबसे आगे है, सबसे सूक्ष्म है, सबसे बड़ा है। हर जगह परमात्मा को पर ही कहा जाता है। कोई आकर कहेगा नहीं परमात्मा अपर है, अर्थात उससे भी आगे कोई और है, इसलिए वो अपर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? परमात्मा से भी परे कोई है, इसलिए ये परमात्मा कौन है? अपर हो जाएगा, अर्थात पर नहीं है। अपर का मतलब है जो पर नहीं है उसको अपर कहते हैं, लेकिन अपर नहीं है उसी को अनपरम कहेंगे। अर्थात उससे परे कोई नहीं हो सकता। परमात्मा से परे, परमात्मा से श्रेष्ठ, परमात्मा से बड़ा, परमात्मा से अधिक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, सभी गुणों के साथ ये लगेगा अनपरम। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। अनपरम, परमात्मा से परे कोई नहीं हो सकता। परमात्मा के किसी भी गुण से परे कोई गुण नहीं हो सकता। परमात्मा के कर्म से परे और कोई ऐसा कर्म नहीं हो सकता। अरे ये क्या परमात्मा कर्म करते, इससे बड़ा कर्म करने वाला, ऐसा नहीं बोल सकते। न उससे बड़ा कर्म करने वाला कोई है, न उससे बड़ा गुण कोई है, न उससे बड़ा द्रव्य कोई है, न उससे बड़ा श्रेष्ठ कोई है। किसी भी रीति से उससे बड़ा, उससे पर कोई वस्तु नहीं है। ऐसे परमात्मा को अनपरम कहते हैं, अर्थात परमात्मा से परे कोई नहीं है, इसको कहेंगे अनपरम। फिर कहा अनंतरम। परमात्मा कैसे जी? अनंतरम, अर्थात वो अंदर नहीं होता, और अबाह्यम, वो बाहर नहीं होता है। अंदर का मतलब है, अंदर वो होता है जो खंड वाला होता है, वो अंदर होता है। बाहर वो होता है जो खंड वाला होता है। इसलिए परमात्मा में, पीछे पढ़ा था आपने, परमात्मा में अंदर बाहर का व्यवहार नहीं हो सकता। फिर भी हम लोग व्यवहार करते हैं, वो तो केवल विकल्प वृत्ति है, समझने समझाने के लिए करते हैं। वास्तव में वो अनंतरम है और अबाह्यम है, न वो अंदर है न बाहर है।
ये अंदर बाहर वाला व्यवहार परमात्मा में नहीं होता है। अयम आत्मा, ऐसा ये आत्मा है और वो ब्रह्म है और सर्वानुभू और सबका अनुभव करने वाला है। सर्वानुभू सबको अनुभव करता है। यह सर्वानुभू का अर्थात सर्वव्यापक भी कह सकते, सर्वानुभू का एक ही शब्द है, सर्वानुभू। सर्वान अनुभवती इति सर्वानुभू, सबको अनुभव करता है, अथवा सर्वेषु भवती इति सर्वानुभू। यही व्याकरण काम आता है। इसको इधर तरोड़ करके अलग ऐसा भी अर्थ कर सकते, उधर मोड़ के वैसा भी अर्थ कर सकते, जिधर चाहे उधर मोड़ करके अर्थ कर सकते। सर्वेषु भवती इति सर्वानुभू, जो सब में रहता है उसको सर्वानुभू कहते हैं। अथवा सर्वान जानाति इति सर्वानुभू, वो सबको जानता है इसलिए सर्वानुभू है, तो इसलिए वो सर्वानुभू है। तद यद अत्र ब्रह्म अपूर्वमुच्यते, तद यद जो वह यह अत्र यहाँ पर ब्रह्म को अपूर्वमुच्यते, इस प्रमाण में, इस आध्यात्म ग्रंथ में, इस उपनिषद में ब्रह्म को अपूर्वम शब्द से कहा गया है। तत्कार्य आख्यानात्, परमात्मा को अपूर्वम किस कारण से कहा, उसको अपूर्व बोला कैसे आपने, तो कहते हैं तत्कार्य आख्यानात्, कार्य को ध्यान में रख करके कहा है। आख्यान कहते हैं वर्णन को, कार्य के वर्णन को ध्यान में रख करके बोला है। कार्य आख्यानात्, कार्य का आख्यान, आख्यान कहते वर्णन, उपदेश। तो कार्य के वर्णन से ऐसा बोला, अर्थात कार्य को ध्यान में रख करके बोला है। इसी को बोला है कार्यस्य अप्रकथनात्, कार्यस्य अप्रकथनात्, कार्य आख्यानात् को ही खोला है कार्यस्य अप्रकथनात्, उसको कार्य के रूप में न बोला जाने से, अर्थात परमात्मा को कार्य के रूप में वर्णन न किया जाने से उसको अपूर्वम कहा है। इसी को और खोला है अवर्णनात्, उसको कार्य के रूप में वर्णन न किया गया होने से, अथवा उसी को और खोला है अदर्शनात्, उसको कार्य के रूप में न देखा जाने से। परमात्मा को कार्य के रूप में न देखा जाने से, परमात्मा को कार्य के रूप में वर्णन न किया जाने से, परमात्मा को कार्य के रूप में कथन न किया जाने से, कार्य आख्यानात्, उसको कार्य के रूप में न कहा गया होने से, इन सब का एक ही अर्थ है। फिर कहा तस्य विकारम विकारात्मकतया कार्य निषेधात्, उसी को और खोल के समझा रहे हैं। तस्य, उस परमात्मा को, विकारात्मकतया, विकार के स्वरूप से, कार्य निषेधात्, विकार के स्वरूप में उसको कार्य के रूप में निषेध किया गया होने से, क्योंकि विकार उसी में होता है ना जो कार्य, तो विकारात्मकतया, विकार स्वरूप से, विकार आत्मकतया, आत्मा का मतलब यहाँ स्वरूप, विकार स्वरूप से उस परमात्मा को कार्य के रूप में निषेध किया गया होने से। उक्तम च अन्यत्र, दूसरे शास्त्र में, दूसरी उपनिषद में ये भी कहा है उस परमात्मा के लिए, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तो परमात्मा का कोई कार्य है और न ही उसके पास, न उसका कोई करण साधन है, तो कार्य के रूप में निषेध किया है। कार्य रूपस्य वस्तुनः कार्यकाले पूर्व रूपाच्युतिर्भवति, कार्य का डेफिनेशन कर रहे, कार्य होता कैसे, कार्य की परिभाषा कर रहे हैं यहाँ पर। कार्य रूपस्य वस्तुना, कार्य रूपी जो वस्तु है, कार्य काले, कार्य के समय में, पूर्व रूपाच्युतिर्भवति, पूर्व रूप से वो हट जाता है। सरोज जी, क्या समझ में आया आपको? कार्य रूप वस्तु कार्य के समय में पूर्व रूप से हट जाता है, क्या समझ में आया आपको?
तो जो पहले उसका रूप होगा स्थूल है, स्थूल से सूक्ष्म हो रहा है। कार्य में सूक्ष्म हो रहा होता है। नहीं मतलब कार्य में जो चीज बन रही है उससे पहले जो उसका रूप है वो परिवर्तित होता है। वो क्या रूप है उसका? कारण से। हाँ ये बताइए ना। सब यानी सब जी जी, जब कार्य काल में, कार्य के समय में पूर्व रूप से हट जाता है, अर्थात कारण रूप से हट जाता है, ये इसका तात्पर्य है। बता रहे हो, लेकिन आपको ऐसा बोलना है जिसे सबको समझ में आए। तो यहाँ पर बोला है कार्य रूपस्य वस्तुना, जो कार्य रूपी वस्तु है कार्य काले, कार्य के समय में, जब वो कार्य के रूप में आया है उस समय में पूर्व रूपात, पहले रूप से अर्थात कारण रूप से च्युतिर्भवति, वो हट जाता है। क्योंकि कारण रूप से हटेगा तभी तो कार्य के रूप में आएगा, ये इसका तात्पर्य है। पूर्ववत, पूर्व सत्तायुक्तम कार्यम भवति। पूर्ववत, पूर्ववत का मतलब पूर्व वाला, या पूर्ववत जो है वाला अर्थ में है। पूर्ववत अर्थात पूर्व वाला, उसी को खोला है पूर्व सत्तायुक्तम कार्यम भवति। पूर्व सत्ता वाला कार्य होता है, अर्थात कार्य से पूर्व कौन है जी? कारण। तो कार्य से पूर्व कारण है तो कारण वाला होता है। पूर्ववत का मतलब है कारण वाला होता है, अर्थात पूर्व सत्तायुक्तम कार्यम भवति। कारण सत्ता से युक्त कार्य होता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कारण सत्ता से युक्त नहीं होता है, अर्थात हर कार्य में कारण विराजमान होता है। तो कारण सत्ता से युक्त कार्य होता है, ये इसका तात्पर्य है। ये बात समझ में आ गई जी सबको? किंतु ब्रह्म अपूर्ववत, और ब्रह्म तो अपूर्व वाला है। ब्रह्म जो है वो अपूर्व वाला, अर्थात पूर्व सत्ता वाला थोड़ा है परमात्मा। कार्य वस्तु तो पूर्व सत्ता वाला है, अर्थात कारण सत्ता वाला है। तो ब्रह्म कोई कारण सत्ता वाला नहीं है, इसलिए उसको क्या बोला? अपूर्ववत। वो अपूर्व वाला है, अर्थात बिना कारण वाला है। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। पूर्व सत्ता युक्तम कयाचित पूर्व सत्ताया युक्तम न भवति। पूर्व सत्ता युक्तम अर्थात कयाचित पूर्व सत्ता है, किसी पूर्व सत्ता से, अर्थात किसी कारण रूपी सत्ता से परमात्मा युक्तम न भवति, वो युक्त नहीं होता। अर्थात किसी कारण से युक्त थोड़ा है परमात्मा, वो तो बिना कारण वाला है। परमात्मा तो बिना कारण वाला है, इसलिए वो परमात्मा पूर्व सत्ता युक्तम अर्थात कयाचित पूर्व सत्ताया, किसी कारण सत्ता से युक्त न भवति, नहीं होता है। अर्थात परमात्मा में कोई कारण नहीं है। तत्तु खलु अपूर्वम, वो तो अपूर्व है, अर्थात बिना कारण वाला है। नहीं तत्स्वरूपाच्यवते, और नहीं वो कारण स्वरूप से वो हट जाता है। जैसे घड़ा मिट्टी रूपी कारण से हट करके घड़े के रूप में आता है, ऐसे ही परमात्मा उस पूर्व कारण रूप से हट करके परमात्मा के रूप में प्रकट होता हुआ ऐसा नहीं है। इसलिए न विक्रियते, वो बदलता नहीं है परमात्मा। न कार्यत्वम आपद्यते, न कार्य स्वरूप को प्राप्त होता है। तस्मात्, इसलिए तद अपूर्वम, इसलिए वो अपूर्व है। अब अपूर्व शब्द का एक शब्द में क्या बोलेंगे? बिना कारण वाला है। ये भी बोल सकते हो बिना कार्य वाला है। तद यद अपूर्वम विशेषणम, और ये जो परमात्मा का अपूर्व विशेषण है, बिना कारण वाला रूपी जो विशेषण है, तद अन्यत्र उपसंहर्तव्यम, इस अपूर्वम को आप किसी भी उपासना में उपसंहार करके उपासना कर सकते हो, ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ, परमात्मा को विकार रूप कार्य वाला, परमात्मा को विकार रूप कार्य वाला, नहीं कार्य वाला नहीं, कार्यत्व का, परमात्मा को विकार रूप कार्यत्व का निषेध करने के लिए, परमात्मा को विकार रूप कार्यत्व का निषेध करने के लिए
परमात्मा को विकार रूप या विकार रूपी कह सकते हो, परमात्मा को विकार रूपी कार्यत्व का निषेध करने के लिए अपूर्व शब्द से कहा गया है। परमात्मा को विकार रूपी कार्यत्व का निषेध करने के लिए अपूर्व शब्द से कहा गया है। परमात्मा को विकार रूपी कार्यत्व का निषेध करने के लिए अपूर्व शब्द से कहा गया है। इसलिए उस अपूर्व गुण को उपासना में जोड़ सकते हैं। इसलिए उस अपूर्व गुण को उपासना में जोड़ सकते हैं। इसलिए उस अपूर्ण गुण को उपासना में जोड़ सकते हैं। अनीता जी बताइए, अपूर्व गुण कौन सा गुण कहलाता है? कौन सा गुण कहलाता है? कौन सा गुण का मतलब गुणों के वैरायटी हैं, गुणों के प्रकार है, तो अपूर्व गुण कौन सा गुण कहलाता है? अपूर्व आचार्य जी अजन्मा जन्म नहीं लेता है परमात्मा का। गुण का नाम बताना होगा ना, ये इस गुण के कैटेगरी में आता है, उस गुण का नाम बताना पड़ेगा। निर्गुण में आएगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निर्गुण, ये निर्गुण स्वरूप है ये। ठीक है, आगे बढ़ता हूं जी। समान एवं च अभेदात्, समान एवं च अभेदात्, एवं समान च, एवं तत्र अपूर्व कथन साहचर्येण उच्यमानानामपि खलु अनपराधीनां समान उपसंहारो विज्ञेय कर्तव्यश्च। एवं इस प्रकार से, एवं का इस प्रकार से, किस प्रकार से? जिस प्रकार से अपूर्व शब्द को उपासना में संग्रह करने की बात कहिए, एवं उसी प्रकार से तत्र अपूर्व कथन साहचर्येन, उस अपूर्व का वर्णन करने के साथ साथ और जो उच्यमानानापि, और जो कहे गए खलु अनपराधी नाम, जो और कहे गए अनपराधी जो गुण हैं, वो गुण भी समान रूप से उपसंहार, उनका भी उपसंहार करो। जब आपने अपूर्व गुण को उपसंहार किया है तो उसके समान जो और जो गुण कहे गए हैं, उच्यमाना नाम अनपराधी नाम गुणा नाम, जो कहे गए अनपराधी जो गुण हैं उनका भी तो समान रूप से उपसंहार कर लेना चाहिए। उपसंहारो विज्ञेय, उनका उपसंहार भी जान लेना चाहिए, अथवा उपसंहार कर्तव्यश्च, उपसंहार कर लेना चाहिए उन गुणों का भी। क्योंकि अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू, ये बोला ही है वचन, और इस वचन में जितने भी गुण बताए हैं इन सबका भी आप उपसंहार कर लो। तदित्थम विवेच्यम, इस प्रकार से विवेच्यम, ऐसा विवेचना कर लेना चाहिए। ब्रह्मात्मा अनपर, ब्रह्मात्मा जो है वो अनपर है, अर्थात परमात्मा से परे कोई नहीं हो सकता। न तस्मात् परम अन्यद रूपम अवतिष्ठते, उसी को खोल के समझा रहे हैं वो अनपर क्यों है। तो कहते हैं न तस्मात्, उस परमात्मा से, परम परे, अन्यद कोई भी, रूपम स्वरूप, न अवतिष्ठते विद्यमान नहीं है। ये रूपम का मतलब कुछ और नहीं समझना है। तस्मात्, ना को बाद में जोड़ेंगे, तस्मात् उस परमात्मा से, परम परे, अन्यद रूपम, अन्य कोई स्वरूप, न अवतिष्ठते नहीं ठहरता, मतलब किसी भी वस्तु का कोई स्वरूप हो वो नहीं ठहरता, इसलिए उससे परे कोई नहीं, इसलिए उसको अनपरम कहा है। कार्यस्य अप्रकथनादेव, ये अनपरम क्यों कहा? जो हेतु अपूर्व में आया है वही हेतु इस अनपरम में भी है। क्या है हेतु? कार्यस्य अप्रकथनादेव, उसको कार्य के रूप में वर्णन न किया जाने से,
क्योंकि परमात्मा को कार्य के रूप में वर्णन नहीं किया है, इसलिए वो अनपरम है। कार्यम ही विनश्यति, क्योंकि कार्य तो नष्ट हो जाता है, किंतु ब्रह्मात्मा तो तथैव अवतिष्ठते, परमात्मा तो वैसा का वैसा ही रहता है, इसलिए वो कार्य के रूप में उसका वर्णन नहीं किया है। तस्माद अनपरा, इसलिए वो अनपर कहलाता है। ये अनपर शब्द की व्याख्या की यहाँ पर। अनंतरो अबाह्यश्च, अब अनंतर और अबाह्य को लेकर के कह रहे हैं। अनंतरो अबाह्यश्च ब्रह्मात्मा, ब्रह्मरूपी परमेश्वर वो अनंतर है और अबाह्य है। न तस्य अंतरे मध्य अवयव भागो अस्ति, उसी को स्पष्ट कर दिया है। न तस्य अंतरे, उस परमात्मा के अंदर या न मध्य में कोई अवयवों का विभाग नहीं है। अंदर जाकर के देखो, उसके बीच में जाकर के देखो, उसके किनारे पर जाकर के देखो, कैसे भी देखो, उसमें अवयवों का विभाग नहीं है। न च ब्रह्म अवयव भागा, परमात्मा का, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, ब्रह्म का कोई भी अवयवों का भाग विभाग नहीं होता है। उस परमात्मा को ऐसा नहीं कह सकते परमात्मा का पृष्ठ भाग है, सामने का भाग है, ऊपर का भाग है, नीचे का भाग है, ऐसा नहीं कह सकते। पृष्ठम न च पृष्ठम अस्ति, उसका कोई पीछे का भाग है। जब पृष्ठम बोला है तो आगे का भाग, अग्र भाग भी नहीं है, पृष्ठ भाग भी नहीं है, ऊर्ध्व भाग भी नहीं है, अधो भाग भी नहीं है। कार्य से अप्रकथनादेव, यहाँ पर भी वही हेतु है। अनंतर आबाह्य में दोनों में वही हेतु है। कार्य से अप्रकथनात्, परमात्मा को कार्य के रूप में वर्णन न किया गया होने से। कार्य से ही वस्तुनो अभ्यंतरो भागो बाह्यश्च भागो भवति, कार्य वस्तु के अंदर ही अंदर के भाग बाहर के भाग होते हैं। सतु सर्वानुभू, वो तो सर्वानुभू अर्थात सर्वव्यापी, इन्होंने सर्वव्यापी अर्थ किया सर्वानुभू का। सतु सर्वानुभू, वो तो सर्वव्यापी है। सर्वगतो अनंतश्च, वो सर्वगत है, सब जगह पहले से विद्यमान है, इसलिए वो अनंत है। ते एते धर्मा, ते एते धर्मा, वे ये जो धर्म हैं अपूर्वम के साथ साथ अनपरम, अनंतर, अबाह्य, ये सारे के सारे धर्म अपि, इन धर्मों को भी अन्यत्र उपसंहर्तव्य, अन्य उपासना के प्रसंगों में इनको भी उपसंहार कर लेना चाहिए। इन गुणों को लेकर के भी परमात्मा की उपासना करना चाहिए। ये सारे के सारे निर्गुण हैं। ब्रह्मात्मना ईश्वरस्य एकत्वात् तद वर्णन साम्यात्, क्यों परमात्मा के ये गुणों को उपसंहार करो? क्योंकि परमात्मा तो एक ही है। ब्रह्मात्मना अर्थात ईश्वरस्य एकत्वात्, ईश्वर तो एक ही है। तद वर्णन साम्यात्, और उसी का वर्णन बराबर ये सारे शब्द कर रहे हैं, इसलिए उपसंहार करने में कोई आपत्ति नहीं रहेगी, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। अपूर्व गुण के साथ पढ़े हुए अन्य गुण, अपूर्व गुण के साथ पढ़े हुए अन्य गुण, अपूर्व गुण के साथ पढ़े हुए अन्य गुण, अपूर्व के साथ पढ़े हुए अन्य गुण, अनपर आदि को भी, अनपर आदि को भी अनपर आदि को भी उपासना में जोड़ लेना चाहिए। अनपर आदि को भी उपासना में जोड़ लेना चाहिए। अनपर आदि को भी उपासना में जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि उपास्य परमात्मा के अभेद होने से, क्योंकि उपास्य परमात्मा के अभेद होने से अर्थात एक होने से, क्योंकि उपास्य परमात्मा के एक होने से। अपूर्व गुण के साथ पड़े हुए अन्य गुण अनपरादि को भी उपासना में जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि उपास्य परमात्मा के एक होने से,
एक होने से। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी आप सबको? अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछूं कि अभी जो लंबा प्रसंग चल रहा है कि इन गुणों के साथ दूसरी उपनिषदों के गुणों को भी और गुणों को भी, कहीं से भी कितने गुणों को जोड़ोगे तो कितने गुण हो जाते हैं जी? बहुत सारे गुण होते हैं। उपासना एक गुण से भी कर सकते हैं, 2 गुण से भी और अनेक गुणों से भी उपासना कर सकते हैं, ये सिद्ध होता है। कोई किसी का मन बस कुछ नहीं सोचना, बस केवल एक शब्द रहे। कुछ लोग कहते शब्द भी ना रहे, बस एहसास रहे, अर्थ का एहसास रहे, उनको विधि का पता नहीं होता है। योग की विधि क्या है? आजकल हमारा योग दर्शन चल रहा है जी, यहाँ पर यही बात कही जा रही है। ध्यान और समाधि, ध्यान ही तो समाधि के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये जो उपासना है, उपासना में शब्द भी रहता है, अर्थ तो रहेगा ही रहेगा, शब्द है तो, क्योंकि शब्द अर्थ के लिए होता है, और भावना भी होती है, उस वस्तु की उपस्थिति का एहसास भी होता है। बिना शब्द के ध्यान नहीं हो सकता है, बिना शब्द के समाधि भी नहीं लग सकती है। ये आप सबको समझना है। इसलिए कोई कहे बस कोई शब्द नहीं आना चाहिए मन में, शब्द बोलना ही नहीं चाहिए, मन से भी नहीं बोलना चाहिए, बस केवल अर्थ का एहसास करना है। उसके बिना शब्द के आप अर्थ का एहसास कैसे करोगे? क्योंकि शब्द ही तो अर्थ का एहसास कराता है। हाँ, ये बोल सकते हो कि शब्द को मुख्य मत बनाओ, अर्थ को मुख्य बनाओ, शब्द को गौण बनाओ, ये तो आप बोल सकते हैं। परंतु ये तब होगा जब समाधि होगी। अभी तो समाधि नहीं है, तो समाधि नहीं है तो आपको शब्द भी मुख्य रखना होगा, अर्थ भी मुख्य रखना होगा, और भावना भी मुख्य रखना होगा। तद जपस तदर्थ भावनम, उस ईश्वर का नाम लो और अर्थ को सामने रखो और भावना भी करो। ये विधि यही कहती है। इसलिए इन जो कुछ उपासक लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़े योगी या साधक मानते हैं, वो ऐसा बोलते रहते हैं। सामान्य जो नए नए साधक लोग हैं, ये गलत है, आपको कुछ नहीं सोचना, बस केवल एहसास सबसे बड़ी चीज़ है, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं अलग अलग साधक लोग। उनकी बात नहीं सुनना है। अगर सुनना है तो शास्त्र की बात सुनना है, विधि की बात सुनना है। अगर कल मैं भी कोई ऐसी बात बोलूं आपको, कल क्या आज भी बोलूं, कभी भी बोलूं, तो आप मेरी बात को परीक्षण करना शास्त्र के अनुसार। यदि शास्त्र के अनुसार वो ठीक है तो मानना, नहीं तो हटा देना दिमाग से। और आप नहीं मान रहे हो, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। अगर बुरा मानूंगा तो मेरा सबसे ज़्यादा बुरा होगा, आपका हो या ना हो। इसलिए प्रमाण से हमको चलना है। कोई व्यक्ति महत्व नहीं है हमारे जीवन में, महत्व प्रमाण है। जब ऋषि जैसे व्यक्ति ये बोलते हैं, अगर आपको प्रमाण से विरुद्ध मैं लगूंगा तो मेरी बात मत मानना, ये ऋषि दयानंद तक बोलते हैं, तो हम लोग तो उनके सामने क्या बोलते हैं जी, वो एक है तो पूरी दुनिया के आदमी मिलकर के भी वो उन जैसा नहीं बन पा रहे हैं आज। तो इस दृष्टि से इस बात पर ध्यान दीजिएगा। उपासना तो बहुत बड़ी बात है। अत्र शंकते, यहाँ पर एक शंका की जा रही है, संबंधाद एवं अन्यत्रापि। ये प्रश्न के रूप में सूत्र है। संबंधाद एवं अन्यत्रापि ब्रह्मात्म गुणानां उपसंहारः संबंधाद ब्रह्मात्म वर्णन रूप संबंध मात्रात् ब्रह्मात्म प्रकरणाद एव यदि स्याद एवं तु अन्यत्रापि। प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है, ब्रह्मात्म गुणानां उपसंहार, आपने परमात्मा के गुणों का उपसंहार करने की बात कही, मान लेते हैं, क्योंकि संबंधाद, क्योंकि वो सारे गुण परमात्मा से संबंधित है। उसी को और स्पष्ट किया है, ब्रह्मात्मा वर्णन रूप संबंध मात्रात्, क्योंकि वो सारे के सारे परमात्मा के वर्णन करने के स्वरूप से संबंध रखने के कारण से।
ब्रह्मात्म प्रकरणादेव, क्योंकि ब्रह्मात्मा का यानी परमात्मा के प्रकरण है, इसलिए उन गुणों को भी ले सकते हैं। यदि स्याद एवं तू अन्यत्रापि, यदि यहाँ पर आप ऐसा आप संग्रह करते हो, एक उपनिषद के गुणों को दूसरी उपनिषद में या दूसरी उपनिषद के इस उपनिषद में जैसे संग्रह करते हैं, एवं अन्यत्रापि, इन श्रुतियों से भिन्न शास्त्रों को लेकर के बोला जा रहा है, उसी को खोल रहे हैं, अन्यत्र को समझा रहे हैं। श्रुति तो अन्यत्र, श्रुति से भिन्न, स्मृतिषु अपि, और भी बहुत सारी स्मृतियां हैं, उनमें भी वर्णितानाम परमात्म गुणानाम, उसमें वर्णन किए गए परमात्मा के गुणों का उपसंहार प्रसंग प्राप्यते, उनका उपसंहार करने का प्रसंग आएगा। श्रुतौ स्मृतौ खलु उभयत्र परमात्मा गुण वर्णनम विद्यते, क्योंकि श्रुति में भी परमात्मा के गुणों का वर्णन है और स्मृति में भी परमात्मा के गुणों का वर्णन है, इसलिए स्मृतियों के गुणों को भी आप उपसंहार कर सकते। जब श्रुतियों का कर रहे हो तो स्मृतियों का भी करना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का कहना है, ये शंका है। अब स्मृति का मतलब जो है, स्मृति तो ऋषियों के ही होते हैं, पर आजकल जो है बिना ऋषि के भी ऋषि बहुत बने हुए हैं। अब योग जैसे महर्षि पतंजलि का है, ऐसे पता नहीं कितने योग है, योग अलग अलग योग की पुस्तक है, ऋषियों के नाम से हैं, और उसमें पता नहीं क्या क्या बोला गया। तो योग के नाम से उनको भी हम उपसंहार कर लेंगे, करेंगे तो हम पता नहीं क्या हो जाएंगे हम लोग। इसलिए किसी भी ऋषि के नाम से कोई भी स्मृति हो, उसका हम उपसंहार नहीं कर सकते, ये कहना चाहते हैं यहां पर मुख्य बात। प्रश्न समझ में आ रहा है जी आप सबको? अगर ऋषि ने कोई बात कही और वो वेदानुकूल है, उसका उपसंहार करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो भी परमात्मा का गुण है। लेकिन ऋषियों के नाम से पता नहीं, आजकल आप देख सकते हैं ये जो 18 पुराण हैं, किसके नाम से हैं जी? वेद व्यास जी के नाम से। 18 पुराण है, भागवत है, ऐसे बहुत सारे हैं, ये ऋषियों के नाम से ही हैं। और उसमें परमात्मा को साकार बताया गया, उसको परमात्मा को कमल में बैठने का बताया, उसके पता नहीं सिर बनाया, उसको पता नहीं किस किस के ऊपर परमात्मा को बिठा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं उस परमात्मा के साथ, उसकी शादियां कर रहे हैं, उसके बच्चे के अच्छे पैदा कर रहे हैं। वो सारे गुणों का उपसंहार करेंगे हम, क्योंकि वो भी परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं। वो सारे, वो भी स्मृतियां हैं, वो भी ऋषियों की है। अगर ऐसा मान करके उनका भी उपसंहार करोगे तो वो साकार भी हो जाएगा और निराकार भी हो जाएगा। क्या ऐसा करना चाहिए? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब तो समझ में आ गया होगा पूरा। अब इसका समाधान किया जा रहा है। समाधत्ते नवा विशेषात वाकारः च अर्थे, सूत्र में जो वकार आया है वो और अर्थ को बताने के लिए आया है। न च श्रुतितो अन्यत्र स्मृतो वर्णितानां ब्रह्मात्म गुणानां श्रुतौ उपसंहारो भवति। न च श्रुतितो अन्यत्र, श्रुति से भिन्न स्मृति में वर्णन किए गए ब्रह्मात्म गुणानाम, परमात्मा के जो गुण हैं, उन गुणों को श्रुति में उपसंहार नहीं कर सकते। ना को अंत में लगाना। श्रुति तो अन्यत्र, श्रुति से भिन्न स्मृतौ, स्मृतियों में वर्णितानाम, वर्णन किए गए ब्रह्मात्म गुणानाम, ब्रह्म के गुणों का श्रुतौ, श्रुति में न उपसंहार भवति, उसका उपसंहार नहीं कर सकते। कुतः, क्यों नहीं कर सकते? विशेषात् स्मृतितः श्रुतिर्विशिष्यते, क्योंकि वो विशेष है। श्रुति तो विशेष है और वो स्मृतितः श्रुति विशिष्यते, विशेषात् को खोला है। श्रुति ही स्मृतितः विशेष्यते, श्रुति जो है वो स्मृति से विशेष है। तद अपेक्षया श्रुते प्रमाणत्वं विशिष्टम मन्यते, तद अपेक्षया, उस स्मृति की अपेक्षा से श्रुति को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए वो विशिष्ट माना जाता है। स्मृति खलु श्रुतिम अनुसरति, स्मृति जो है श्रुति का अनुसरण करता है। न तो श्रुति स्मृतिम अनुसरति, कोई श्रुति स्मृति का अनुसरण नहीं कर सकती। हाँ, स्मृति श्रुति का अनुसरण करेगी। इसलिए स्मृति अवाक कालत्वात्, क्योंकि स्मृति श्रुति से बाद में आने वाला, अवाक कालत्वात् का मतलब बाद में आने वाला होने से। तो ये पूरा अर्थ को जो है
आप गलत स्मृति को लेकर के लेंगे तो ये सारा कथन उचित माना जाएगा, और सही स्मृति को लेंगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि मनुस्मृति है और भी बहुत सारे ऋषियों की स्मृति हैं, स्मृतियां हैं ऋषियों के जो वेदानुकूल है। उन्होंने जो गुण बताए गए उनको हम लेते हैं उपासना में, उसको लेने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो स्मृति शब्द से गलत स्मृतियों को लिया जाता है उनको हम ग्रहण नहीं कर सकते, ये इसका तात्पर्य है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्मृति से श्रुति श्रेष्ठ है। स्मृति श्रुति का अनुसरण करता है। अगर वो श्रुति स्मृति का अनुसरण करेगा तो श्रुति के अनुसार है तभी अनुसरण करेगा, और श्रुति से स्मृति विपरीत है तो अनुसरण नहीं कर पाएगा। और कोई भी श्रुति स्मृति का अनुसरण नहीं कर सकती, स्मृति ही श्रुति का अनुसरण करता। तो बड़ा हो गया श्रुति, मतलब बड़ी चीज हो गई। इसलिए स्मृति में बताए गए उन गलत गुणों को लेकर के श्रुतियों में उपसंहार करके ध्यान नहीं करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। आज समझ में आ गई जी आप सबको? इसका सार इतना ही है, वो स्मृति को लेना है जो गलत स्मृति है, जो ऋषियों के नाम से स्मृतियां बनाई है। आजकल 108 उपनिषद, पता नहीं कितने एक उपनिषद का नाम है तो अल्लोपनिषद है, अल्लाह के नाम से उपनिषद है। अब पता नहीं कौन क्या बनाता है, उसको भी ऋषियों के नाम से रख दें, और उनमें जो गुण बताए गए परमात्मा के, क्योंकि वो गुण भी परमात्मा के हैं, इसलिए परमात्मा के दूसरे गुणों के साथ उनका उपसंहार करके उपासना कर लो। तो क्या उपासना होगी आपकी? ईश्वर निराकार है लेकिन ईश्वर साकार भी है, ऐसे थोड़ा आप उपासना करोगे। उसका निषेध है इस 21वें सूत्र में। एक 20वें सूत्र का सूत्रार्थ बताया था क्या? नहीं बताया था। अच्छा, लिख लीजिएगा 20वें सूत्र का सूत्रार्थ लिखिएगा। परमात्मा के गुणों का संबंध, परमात्मा के गुणों का संबंध परमात्मा के गुणों का संबंध उपासना के साथ यदि है तो, परमात्मा के गुणों का संबंध उपासना के साथ यदि है तो उपासना के साथ यदि संबंध है तो श्रुति से भिन्न ग्रंथों के द्वारा वर्णित, श्रुति से भिन्न ग्रंथों के द्वारा वर्णित, श्रुति से भिन्न ग्रंथों के द्वारा वर्णित गुणों को भी उपासना में जोड़ना चाहिए। श्रुति से भिन्न ग्रंथों के द्वारा वर्णित गुणों को भी उपासना में जोड़ना चाहिए। श्रुति से भिन्न ग्रंथों के द्वारा वर्णित गुणों को भी उपासना में जोड़ना चाहिए। परमात्मा के गुणों का संबंध उपासना के साथ यदि है तो श्रुति से भिन्न ग्रंथों के द्वारा वर्णित गुणों को भी उपासना में जोड़ना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का सूत्र है, वो लिख लेना आप लोग। अब इसका समाधान नवा विशेषात का। अन्य ग्रंथों के, ब्रैकेट में लिखना अन ऋषि ग्रंथों के, अन्य ग्रंथों के, या यूं भी लिख सकते हैं ऋषियों के नाम से बनाए गए अन्य ग्रंथों के, ऋषियों के नाम से बनाए गए अन्य ग्रंथों के, ऋषियों के नाम से बनाए गए अन्य ग्रंथों के गुणों का उपासना में नहीं जोड़ सकते हैं। ऋषियों के नाम से बनाए गए अन्य ग्रंथों के गुणों का उपासना में, गुणों को उपासना में नहीं जोड़ सकते हैं।
क्योंकि अन्य ग्रंथ श्रुति के अनुकूल न होने से, क्योंकि अन्य ग्रंथ श्रुति के अनुकूल न होने से, क्योंकि अन्य ग्रंथ श्रुति के अनुकूल न होने से। ऋषियों के नाम से बने हुए ग्रंथों के गुणों को उपासना में नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अन्य ग्रंथ श्रुतियों के अनुकूल न होने से। राजकुमारी जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये सीधा अर्थ यही समझना चाहिए कि श्रुति का मतलब वेद। हाँ जी, हाँ जी, है ना, बाकी स्मृतियां हो गई, श्रुति सिर्फ वेद को कहेंगे। जी जी जी। और जो बाकी जो उपनिषद आदि है उनको भी कुछ लोग श्रुति बोलते हैं, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, तो आपत्ति नहीं है। लेकिन जो ऋषियों के ग्रंथ श्रुति वेद के अनुकूल नहीं है, ऐसे गुणों को उपासना में जोड़ना नहीं चाहिए। ये एक सार है। जी जी। बाकी कोई बात हो तो बाद में पूछ लेंगे जी कल। और एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा, मैंने एक पत्रक आप सबको भेजा है, जिनको हिंदी नहीं आती है उनको अंग्रेजी में भी भेजा है। तो उसमें जो आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 2025, 1 अप्रैल से लेकर 2026 31 मार्च तक आपने जो भी सहयोग भेजा है मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में, उसके लिए जो पत्रक भेजा उसमें लिख करके आप सिग्नेचर हस्ताक्षर करके भेजिएगा। और जिन लोगों ने ट्रस्ट को, आश्रम को भेजा है, उसके लिए ऐसे लिख के भेजने की जरूरत नहीं। जो मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में जिन्होंने पैसा भेजा है उन लोगों को भेजना है। आप सबसे आग्रह है जितना शीघ्र हो करके, जितना शीघ्रता से आप भेजेंगे उतना ही जल्दी मेरा काम पूरा होगा। आप जितना लेट करेंगे मेरे कार्य में उतना लेट होगा। तो आप सबसे यही आग्रह करता हूँ, शीघ्र आप भेजें। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो उसको किसी को भी देंगे तो निकाल करके, प्रिंट निकाल करके दे सकता है। और वो भी नहीं कर सकते तो जैसा लिखा वैसा आपने साफ सुथरे अक्षरों में वैसा का वैसे लिख करके, पेन से भी लिख करके उसमें हस्ताक्षर करके फिर भेजें तो भी चलेगा। केवल व्हाट्सएप में आप लिख करके भेजेंगे तो उसमें हस्ताक्षर तो है ही नहीं आपका, तो उसको अमान्य किया जाता है। मान्यता तभी है, आपका सिग्नेचर हस्ताक्षर होना चाहिए। भले आप प्रिंटेड भेजो चाहे हस्तलिखित भेजो, लेकिन जो हस्तलिखित है वो समझ में आना चाहिए। और सबसे बढ़िया ये है कि उसका प्रिंट किसी को भी देंगे ना मोबाइल, वो निकाल करके आपका प्रिंट निकलवा के दे सकता है। 5-7 मिनट का, 10 मिनट अधिक से अधिक का काम है। तो जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी।